वो शायर, वो जवासाल शायर जिसने बहुत ही कम अरसे में उर्दू वालों के दिलों पर राज किया है, उर्दू वालों के दिलों में अपनी जगह बनाई है। मेरी मुराद है नदीम शाद से। नदीम शाद तशरीफ लाएं। ये ताज़ादम लहजा जिसे मैं जब भी सुनता हूँ एक रूहानी मसरत का एहसास होता है। काम है मेरा मोहब्बत, नाम है मेरा शबाब, मेरा नारा इनकलाबो इनकलाबो इनकलाब। नदीम शाद का इस्तकबाल कीजिए। बहुत शुक्रिया आप सबकी मोहब्बतों का। सदर आली वक़ार नकीब मिल्लत असद साहब से इजाज़त चाहता हूँ और उनके साथ साथ आज से भी इजाज़त चाहता हूँ। चंद शेर हाजिर करना चाहता हूँ। एक मतला सुन लीजिए, मतले से शुरू करता हूँ। साहब हाजिर करता हूँ, सुनिए। मतला यूँ अर्ज़ है कि तलाश कीजिए अंदर कहीं पड़े होंगे। पड़े होंगे, वाह। तलाश कीजिए अंदर कहीं पड़े होंगे, हमारे नाम के पत्थर कहीं पड़े होंगे। वाह। तलाश कीजिए अंदर कहीं पड़े होंगे, हमारे नाम के पत्थर कहीं पड़े होंगे। इसी ज़मीन पे जालिम थे तुमसे पहले जो। वाह। इसी ज़मीन पे जालिम थे तुमसे पहले जो, इसी ज़मीन के अंदर कहीं पड़े होंगे। वाह, मिसरा बोल रहा था। वाह 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 वाह। इसी ज़मीन पे जालिम थे तुमसे पहले जो, इसी ज़मीन के अंदर कहीं पड़े होंगे। और शेर सुनिए साहब। इसी ज़मीन के अंदर कहीं पड़े होंगे, हमारी आँखों पे पल के नहीं हैं बांध हैं ये। वाह। हमारी आँखों पे पल के नहीं हैं बांध हैं ये, इन्हीं के पीछे समंदर कहीं पड़े होंगे। वाह। हमारी आँखों पे पल के नहीं हैं बांध हैं ये, इन्हीं के पीछे समंदर कहीं पड़े होंगे। बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा लगता है कि आप लोग थक गए हैं, जाहिर सी बात है, इतनी देर से बैठे हुए हैं तो। लेकिन थोड़ी सी आपसे बेदारी चाहता हूँ, एक मतला और आप तक पहुँचाता हूँ, ये भी सुनिए। मतला यूँ अर्ज़ है कि कभी भी बाखुदा ये सानेहा होने नहीं देंगे। कभी भी बाखुदा ये सानेहा होने नहीं देंगे, हम अपने जीते जी तुझको खुदा होने नहीं देंगे। वाह 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 वाह, अब आया है। कभी भी बाखुदा ये सानेहा होने नहीं देंगे। वाह वाह वाह। हम अपने जीते जी तुझको खुदा होने नहीं देंगे, दिए रोशन करेंगे और मुंडेरों पे भी रखेंगे। वाह। दिए रोशन करेंगे और मुंडेरों पे भी रखेंगे, और उस पर यह है कि तुझको हवा होने नहीं देंगे। वाह 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 वाह। दिए रोशन करेंगे और मुंडेरों पे भी रखेंगे, और उस पर यह है कि तुझको हवा होने नहीं देंगे। और साहब ये शेर सुनिए। ज़िंदगी में अगर हमसे कुछ भी ना हो सके तो कम से कम ऐसे लोगों का साथ ज़रूर दीजिएगा जो हक़ के लिए लड़ रहे हों। और एक हक़ के लिए लड़ने वाले साहब यहीं बैठे हुए हैं। अब ये शेर सुनिए साहब, हाजिर करता हूँ शेर। इरशाद। और उस पर यह है कि तुझको हवा होने नहीं देंगे, चरागो तुम अगर बुझ भी गए वादा है हम जुगनू। चरागो तुम अगर बुझ भी गए वादा है हम जुगनू, अंधेरों का जहां में दबदबा होने नहीं देंगे। वाह 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 वाह। चरागो तुम अगर बुझ भी गए वादा है हम जुगनू, अंधेरों का जहां में दबदबा होने नहीं देंगे। क्या बात है। एक गज़ल के लिए हुक्म है, उसके 2-3 शेर सुन लीजिए, फिर चंद शेर तन्नुम से आपको सुनाने हैं। एक मतला सुन लीजिए साहब। मतला यूँ अर्ज़ है कि लड़ सको दुनिया से जज्बों में वो शिद्दत चाहिए। सुनिए भाई, आप लोग अपनी तस्वीर देखने में लग गए।
वाह वाह। इधर देखिए, लड़ सको दुनिया से जज्बों में वो शिद्दत चाहिए, इश्क करने के लिए इतनी तो हिम्मत चाहिए। वाह वाह लड़ सको दुनिया से जज्बों में वो शिद्दत चाहिए, वाह वाह वाह। इश्क करने के लिए इतनी तो हिम्मत चाहिए। और आज के दौर का शेर सुनिए साहब, इश्क करने के लिए इतनी तो हिम्मत चाहिए, कम से कम मैंने छुपा ली देखकर सिगरेट तुम्हें। अरे वाह। इश्क करने के लिए इतनी तो हिम्मत चाहिए, कम से कम मैंने छुपा ली देखकर सिगरेट तुम्हें, और इस लड़के से तुमको कितनी इज्जत चाहिए। हाय हाय हाय, वाह वाह। कम से कम मैंने छुपा ली देखकर सिगरेट तुम्हें, क्या बात है। और इस लड़के से तुमको कितनी इज्जत चाहिए। एक शेर ये भी सुनिए, शायद आपके सामने भी कुछ ऐसे कैरेक्टर होंगे, कुछ ऐसे किरदार होंगे, बतौर ख़ास ये भी शायद हाजिर करता हूँ, और अगर किसी काबिल हो तो मैं आप सबकी दुआएं चाहता हूँ, सुनिए। और इस लड़के से तुमको कितनी इज्जत चाहिए, जाने किसका हक दबाकर घर में दौलत लाए हो। वाह। और इस लड़के से तुमको कितनी इज्जत चाहिए, जाने किसका हक दबाकर घर में दौलत लाए हो, और उस पे ये सितम इसमें भी बरकत चाहिए। हाय हाय हाय। जाने किसका हक दबाकर घर में दौलत लाए हो, और उस पे ये सितम इसमें भी बरकत चाहिए। एक मतला तरन्नुम से पेश करता हूँ साहब, जिस उन्वान से आज का मुशायरा है, उस उन्वान के हवाले से एक मतला आप तक पहुँचाता हूँ, सुनिए। तारीखों को देखो जाकर, मेरा ही घर निकलेगा। वाह 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 वाह। तारीखों को देखो जाकर, मेरा भी घर निकलेगा। तारीखों को देखो जाकर, मेरा भी घर निकलेगा। भारत की बुनियाद में मेरे नाम का पत्थर निकले। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। भारत की बुनियाद में मेरे नाम का पत्थर निकलेगा। और ये शेर सुनिए, बल्कि ये शेर मैं सदर आली वकार के हवाले से आप तक पहुंचाता हूँ, इरशाद। और शायद आप इस शेर में उनको तलाश भी करेंगे, हाजिर करता हूँ, सुनिए। भारत की बुनियाद में मेरे नाम का पत्थर निकलेगा। आज तो वो एक दीपक बनकर खामोशी से बैठा है। आज तो वो एक दीपक बनकर खामोशी से बैठा है। आज तो वो एक दीपक बनकर खामोशी से बैठा है। देखना लेकिन कल को वो ही सूरज बनकर निकलेगा। वाह 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 वाह। देखना लेकिन कल को वो ही सूरज बनकर निकलेगा। बहुत शुक्रिया, मैं शुक्रगुजार हूँ। मुझे जल्दी जल्दी से अपना काम पूरा करना है, क्योंकि माशाल्लाह फहरिस्त तवील नहीं, अच्छी खासी तवील है, तो सब लोगों को सुनना है। साहब, गज़ल से पहले मुझे सिर्फ एक मतला, एक शेर आपको और सुनाना है, उसके बाद एक गज़ल के 2-4 शेर हैं, वो फिर सुना के आपसे इजाज़त। मतला बतौर ख़ास सुने, ये नौजवान ज़्यादा बैठे हुए हैं, आप लोग सुनिए। ज़िंदगी में कभी मायूस मत होना, मायूसी किसी मसले का हल नहीं है, नाउम्मीदी कुफ्र है। और ये मतला सुनिए, कुछ कहा हो तो आपकी दुआ चाहता हूँ, सुनिए। मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा।
मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा, मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो मर जाने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो मर जाने से क्या कहने होगा। और साहब शेर सुनिए, फिर हजरत को शरीक करता हूँ शेर में। इरशाद। और आप लोगों को से फिर वही गुजारिश कि आप लोगों को साथ देना होगा, हम लोगों को एक जगह आना होगा। शेर सुनिए। जीने की तरकीब निकालो मर जाने से क्या होगा, सब मिलकर आवाज उठाएं तो कुछ चांद पे रोब पड़े, सब मिलकर आवाज उठाएं तो कुछ चांद पे रोब पड़े, सब मिलकर आवाज उठाएं तो कुछ चांद पे रोब पड़े, मैं तन्हा जुगनू हूँ मेरे चिल्लाने से क्या हो, वाह वाह वाह, मैं तन्हा जुगनू हूँ मेरे चिल्लाने से क्या होगा। और साहब आखिर में एक गज़ल के चंद शेर आपको और सुनाने हैं। इरशाद। एक मतला सुन लीजिए। मतला बतौर ख़ास हाजिर करता हूँ और ये कह के हाजिर करता हूँ कि ज़िंदगी में कुछ चीज़ों का एहसास उनके जाने के बाद होता है। आपने और हमने कभी ना कभी किसी ना किसी को खोया होता है, तो ये मतलब महसूस करें और मैं आप तक पहुंचाता हूं। सुनिए साहब, बैठिए, तशरीफ रखें, बैठिए, सुनिए भाई, हाजिर करता हूं साहब जी। थोड़ा सा माहौल दे दीजिए तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये गज़ल बहुत अच्छे से सुनाऊं और मुझे उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी। सुनिए साहब, बहुत शुक्रिया। तुमसे बिछड़े तो सोचा था बस एक जान से अलग हो गए, बस ऐसे सुन लीजिए। तुमसे बिछड़े तो सोचा था बस एक जान से अलग हो गए, तुमसे बिछड़े तो सोचा था बस एक जान से अलग हो गए, अब लगा एक जान से नहीं दो जहां से अलग हो गए, वाह। अब लगा एक जान से नहीं दो जहां से अलग हो गए। शेर सुनिए। एक हिंदुस्तानी मुसलमान अपने वतन के लिए क्या सोच सकता है और कैसे सोच सकता है, ये आप तक पहुंचाता हूं। तब हाजिर करता हूं। इरशाद इरशाद। दो जहां से अलग हो गए, ऐ वतन रहे के परदेस में, ऐसे घुट घुट के रोते थे हम, ऐ वतन रहे के परदेस में, ऐसे घुट घुट के रोते थे हम, जैसे बच्चे किसी भीड़ में
अपनी माँ से अलग हो गए। वाह 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 वाह। देखिए, आप तक शेर पहुंच रहा है कि नहीं, बस सिर्फ इतना बताइए। तो मैं असल में एक बात बताऊं आपको, जितनी मेहनत से मैं सुना रहा हूं उतनी मेहनत से शायद आप लोग सुन नहीं रहे हैं। थोड़ा सा साथ दीजिए, 2-3 शेर और हैं तो ज़रा मुझे भी अच्छा लगे कि हाँ, मैं आप लोगों ने मुझे सुना है। तो मैं अगला शेर भी इसका हाजिर करता हूँ, ये भी सुनिए साहब। देखिए साहब, ये मुशायरा आज का जंग आज़ादी में मुसलमानों का किरदार, मैं इस शेर में मुसलमानों का किरदार आप तक पहुँचाता हूँ, सुनिए। दो जहां से अलग हो गए, दास्तां लिखने वाले ने तो सब हमारे ही खून से लिखा। वाह वाह वाह। दास्तां लिखने वाले ने तो सब हमारे ही खून से लिखा, और सितम देखिए फिर हमी दास्तां से अलग हो। वाह 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 वाह, क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। और सितम देखिए फिर हमी दास्तां से अलग हो गए। वाह वाह वाह। दास्तां से अलग हो गए। और ये भी शेर देखिए साहब, आपसी भाईचारा हमारा और हमारे जो अगर मुस्लिम भाई हैं उनका क्या ताल्लुक़ है हमसे, मैं इसे शायरी में आप तक पहुंचाता हूं। अगर कुछ कहने का ढंग नया हो तो मैं दुआएं चाहता हूं आप सब लोगों की भी सुनिए। दास्तां से अलग हो गए, क्या कहा आपको छोड़ कर, हम जिएंगे अजी छोड़िए। क्या कहा आपको छोड़ कर, हम जिएंगे अजी छोड़िए। क्या सुना है सितारे कभी आसमां से अलग हो गए। वाह वाह और ये वाह। आखिरी शेर सुनिए, इरशाद। से इजाज़त। एक बार फिर बहुत शुक्रिया मुशायरा कमेटी का, पूरी टीम का एक बार फिर शुक्रिया। ये आखिरी शेर भी सुनिए। दास्तां से अलग हो गए, तुम खुदा तो नहीं हो नदीम, एक दिन तुम भी मर जाओगे। तुम खुदा तो नहीं हो नदीम, एक दिन तुम भी मर जाओगे। फिर तकब्बुर भला किस लिए, तुम कहां से अलग हो गए। वाह वाह वाह। फिर तकब्बुर भला किस लिए, तुम कहां से अलग हो गए। तब अच्छा, एक आपसे इजाज़त, एक और बस एक मतला एक शेर, क्योंकि असल में वो भी किसी का हुक्म है तो मैं चाह रहा हूं कि वो पूरा कर दूं। इरशाद इरशाद। इजाज़त है आप लोगों की? ठीक है, एक मतला और सुन लीजिए, हाजिर करता हूं। मुझे परदेस में रहकर बराबर याद आता है,
मुझे परदेश में रहकर बराबर याद आता है। मुझे परदेश में रहकर बराबर याद आता है। वो टूटा ही सही लेकिन बहुत घर याद आता है। वो टूटा वाह वाह वाह। ही सही लेकिन, और साहब वो शेर सुन लीजिए जिसके लिए हुक्म हुआ है बतौर खास में। बहुत घर याद आता है, करोड़ों हो के भी तुम लोग घुटने टेक बैठे हो। करोड़ों हो के भी तुम लोग घुटने टेक बैठे हो। करोड़ों हो के भी तुम लोग घुटने टेक बैठे हो। मुझे वो 313 का लश्कर याद वाह 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 वाह। नदीम शाह 313 की याद दिला दिया आपने, तो मुझे एक शेर याद आ गया।